Welcome to new lesson. In this lesson, we are going to learn about past perfect continuous tense. जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा. So this side अमर से here. और आपको समझने से पहले दो एनिमेशन दिया जाएगा. आप उन दोनों को ध्यान से समझो तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता आखिर क्या है. So first animation is कि देखो एक someone is running और रन करते करते उसने क्या किया है, स्टॉप्ड. कह रहा है कि दैट्स ऑल, अब उससे नहीं होगा. मतलब उसका जो रनिंग था कुछ देर के लिए चला, कुछ ही देर के लिए चला और इंटरप्ट हो गया है, वो स्टॉप्ड हो गया है, रुक गया है. तो ऐसे में क्या हो गया, ये एक एग्जांपल लिए. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दूसरा एनिमेशन है दैट समवन इज आल्सो रनिंग, बट उसका जो ड्यूरेशन है पहले वाले के कंपेयर में वो क्या है, लॉन्ग टर्म में है, ज्यादा है, ड्यूरेबल है. तो वो क्या दिखा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है. मतलब कंटिन्यू तो दोनों है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए है और एक लॉन्ग टर्म के लिए. जो लॉन्ग टर्म होगा दैट विल बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, इसको और डिटेल्स में समझते हैं. तो इस पहले वाले एक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं नंबर 1 से और दूसरे वाले को डिनोट करते हैं नंबर 2 से. तो पहले वाले को हम लोग कौन सा टेंस का नाम देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें अगर आप कहो कि मैं दौड़ रहा था तो ये एक टेंस हुआ. और दूसरा वाला जो है दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाम में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज परफेक्ट. इसमें परफेक्ट है और इसमें परफेक्ट नहीं है. बस इसी परफेक्ट को हमें समझना है कि आखिर परफेक्ट यूज कर देने से टेंस में कितना डिफरेंस आ जाता है. तो देखो डिफरेंस क्या क्या आया है. इसमें टाइम अननोन रहेगा. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम पता नहीं रहेगा कब से दौड़ रहा है. अगर मैं कहूं कि मैं दौड़ रहा था तो सिर्फ इस वाले सेंटेंस में हमें टाइम नहीं पता है कि कब से दौड़ रहा था, लेकिन इस वाले टाइम में हमें पता रहेगा. टाइम नोन, मॉर्निंग, 5 PM, जनवरी, 5 मिनट्स, 5 डेज, 5 सेकेंड्स, कुछ भी एक टाइम हमें पता होगा. और अगर टाइम नहीं भी पता होगा तो ड्यूरेबिलिटी को दिखाएगा. ये ड्यूरेबिलिटी को नहीं दिखाएगा और ये ड्यूरेबिलिटी को दिखाएगा, लॉन्ग पीरियड को दिखाएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि मैं दौड़ रहा था तो उसका क्या हो गया था, आई वॉज रनिंग. इसको आई वॉज रनिंग में रखे और जो दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं मैं दौड़े जा रहा था, इसको हमने रखा आई हैड बीन रनिंग. अब ये हैड बीन रनिंग क्यों रखा, इसमें वॉज क्यों नहीं रखा. काम पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि काम का ड्यूरेबिलिटी किस में ज्यादा है. जिसमें ज्यादा रहेगा वही हैड बीन को पकड़ेगा. बीन वही होगा जो ज्यादा देर तक रहेगा. वॉज रनिंग शॉर्ट टर्म को दिखाता है, हैड बीन रनिंग लॉन्ग टर्म को दिखाता है. ठीक है, तो हमने ये दो एनिमेशन को देखकर ये समझ लिया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है. ये समझदारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज इंट्रोडक्शन. हिंदी सेंटेंस में अभी आपने देखा रहा था, रही थी, रहते होगा, दौड़ रहा था, दौड़ रही थी, या भी दौड़ रहे थे, ऐसा कुछ होगा. उसमें टाइम भी आ सकता है, नहीं भी आएगा, लेकिन तब वो ड्यूरेबिलिटी को दिखाएगा. और टाइम आ गया तो वो फिर कौन सा टेंस होगा, तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. इंग्लिश सेंटेंस में आपने हैड बीन देखा, आईएनजी देखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रह सकता है अगर हो तो सेंटेंस में. सिंस फॉर आएगा. सिंस फॉर को बेसिकली हम लोगों ने समझा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. बहुत अच्छे से इसको समझा था कि सिंस और फॉर कहाँ यूज करते हैं. अभी जो है मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा और अगर आपको उसको अच्छी तरह से समझना है तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो पहले जाकर देख ले. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, तो सिंस जो आएगा दैट इज फॉर फिक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम, जैसे सिंस 5 o'clock. फॉर आएगा ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, जैसे फॉर 5 मिनट्स, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 ईयर्स, ऐसा कुछ भी न्यूमेरिकल टर्म्स में जब कुछ भी आ जाएगा तब उसके लिए फॉर यूज करेंगे. और इसके साथ एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे और उसके बाद टाइम रख लेंगे. इसी टाइम के लिए हम लोग सिंस और फॉर यूज करते हैं. तो जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था वहाँ एनिमेशन में, तो क्या था, मैं दौड़े जा रहा था, उसमें टाइम नहीं है. अब इसमें टाइम आ गया, मैं सुबह से दौड़ा था. जैसे ही टाइम आ गया आपको टाइम मेंशन करना होगा. ठीक है, तो हमने क्या लिखा, आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. अब इधर सिंस क्यों आया है, देयर इज अ रीजन एंड द रीजन इज व्हाट, रीजन ये है कि मॉर्निंग से दौड़ रहा था. टाइम है और कौन सा टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है. जैसे एग्जैक्ट टाइम आया वैसे ही हमने सिंस ले लिया. मैं दौड़ रहा था और मैं सुबह से दौड़ रहा था, दोनों में क्या अंतर है, सुबह का अंतर है. मतलब इसमें टाइम हमें है, इस वाले में टाइम है और इस वाले में टाइम नहीं है. सेकेंड वाले में टाइम का कोई मेंशनिंग नहीं है, बल्कि फर्स्ट वाले में टाइम मेंशन्ड है.
ठीक है। तो इसका हमने सिर्फ क्या रखा, वॉज रनिंग, इसको वॉज के साथ रखा क्योंकि इसमें टाइम का और ड्यूरेबिलिटी बहुत कम था, जिसके वजह से इसमें टाइम था ही नहीं मेंशन और ड्यूरेबिलिटी भी कम था इसके अगेंस्ट में, जिसके वजह से वॉज रखा। हम लोग ये टेंस तो देख नहीं रहे, इसको लीव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न हमने देख लिया है, हैड बीन रहेगा और आईएनजी रहेगा, सिंस फॉर रहेगा अफर्मेटिव में। नेगेटिव में अगर आप जाओगे तो सिंपली नॉट रखोगे। नॉट रखने का बहुत बेसिक लॉजिक है, हैड के और बीन के बीच में रखना। आप इसके बाद नहीं रख सकते हो, बीन के बाद नहीं रख सकते हो, ग्रामेटिकल रॉन्ग होगा और कंपैरेटिव में खास यही चेक किया जाता है एरर्स में। ओके, सो इंट्रोगेटिव आएगा तो हैड पहले आ जाएगा और WH इंट्रोगेटिव होगा तो यही पैटर्न होगा इंट्रोगेटिव का और उसके पहले WH वर्ड आ जाएगा। एंड फाइनली इन बोथ सेंटेंस वी नीड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो जरूर रहेगा जी। ओके, अब कब यूज करेंगे? 3 केस है हमारे पास, उन 3 केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। पहला केस है एक्शन कंटिन्यू थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए कुछ ड्यूरेशन में वो काम जो है कंटिन्यू रहेगा, तब हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। कंटिन्यूअस कॉज, कोई एक काम है जो दूसरे किसी एक्शन का कंटिन्यूअस कॉज बना हुआ है, तब हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है। नेक्स्ट है मेंटल कंक्लूजन, अजम्पशन, डिसीजन। ये अगर आप करते हो, कंक्लूड करते हो, अज्यूम करते हो, कुछ डिसाइड करते हो और ये डिसीजन और अजम्पशन और कंक्लूजन आप जो ले रहे हो किसी एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस, आपके पास वो एविडेंस डायरेक्ट भी हो सकता है, माने आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, या फिर इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू से भी आप उसको कह सकते हो। तो जब इसको एक एक करके समझेंगे, एनालाइज करेंगे, देन वी विल गेट द 100% आइडिया ऑन ऑल दैट 3 केसेस। सो पहला केस जो है एक्शन कंटिन्यू थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। इसमें देखो कंडीशन को बाद में देखते हैं, पहले आप सेंटेंस देखो। सुबह से बारिश हो रही थी, तो इसमें क्या दिखा रहा था? सुबह। ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है और ये प्रेजेंट में अभी इसको देखने से लग रहा है कि चालू नहीं है, तो यहां कह भी दिया है कंडीशन में कि मे और मे नॉट बी कंटिन्यू। द एक्शन वाज कंटिन्यू इन पास्ट, पास्ट में तो ये कंटिन्यू था, लेकिन अभी कंटिन्यू है या नहीं है ये प्रेजेंट टाइम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अभी इसको पढ़ने से क्या समझ में आया कि नहीं है, सुबह से बारिश हो रही थी मतलब अब नहीं हो रही है। ओके, अब इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हमने हैड बीन लिया, सिंस लिया जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, फिक्स टाइम है, मॉर्निंग रख लिया। अब इसके बाद देखो इसको और एक अनदर वे में हम लोग सेंटेंस पैटर्न लिख सकते हैं। द रेन हैड बीन फॉलिंग सिंस मॉर्निंग। दोनों में अंतर क्या है? यहां पर हमें सब्जेक्ट नहीं है क्वेश्चन में, सुबह से बारिश हो रही थी, सब्जेक्ट नहीं है। जब कभी भी हमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इट आता है, अदरवाइज देयर आता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? इट लिया। यहाँ रेन क्यों लिया? क्योंकि सेंस यही हो रहा है कि बारिश गिर रही थी, वर्षा फॉल हो रही थी, तो जिसकी वजह से हमने क्या रखा सब्जेक्ट? द रेन हैड बीन फॉलिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप ये एग्जाम्पल देखो, मेरा भाई 1 घंटे से सो रहा था। अब इसमें आपने क्या है कि आपने घर में देखा कि भाई सो रहा था, आप कहीं चले गए खेलने, वहां पर किसी को आप ये रिपोर्ट कर रहे हो, कोई आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा था, तो आप कह रहे हो कि मेरा भाई 1 घंटे से सो रहा था। और आप जब उसको ये बात कह रहे हो तब आपको नहीं पता कि अभी वो सो रहा है या नहीं सो रहा है, मतलब कंडीशन को मैच कर गया। पहले वाले में क्या हो रहा था? आपको पता है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है, अब यहाँ पर जब ये रिपोर्ट कर रहा है तो हो भी सकता है प्रेजेंट में वो सो रहा है या फिर नहीं सो रहा है। तो अब जब हम लोग ये बात करते हैं तो उस लिए बात करते हैं कि किसी एक थ्रू आउट पीरियड और ड्यूरेशन में कंटिन्यू था, तो ये था 1 घंटे से, ठीक है। तो इसका क्या होगा सेंटेंस पैटर्न? माई ब्रदर हैड बीन स्लीपिंग, हमेशा हैड बीन आएगा क्योंकि कंडीशन वही है। और एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा था कि फॉर और सिंस कब यूज करना है, तो फॉर जो है कब यूज करना है? फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये जो फिक्स पीरियड टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस, और ये जो है फॉर जो यूज करेंगे वो फॉर क्या? ड्यूरेशन रहेगा तब। तो ये जो एन आवर है, एन आवर किसको शो करता है? ड्यूरेशन को शो करता है, इसलिए हम लोग ने फॉर रखा। यहाँ सिंस किसके लिए रखा? क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम को दिखाता है। ये हमारा नंबर 1 कंडीशन इज फुलफिल्ड। नेक्स्ट में आते हैं दैट इज कंटिन्यूअस कॉज ऑफ समथिंग। कोई काम, किसी काम का कंटिन्यूअस क्या होगा? रीजन बना होगा, तब हम लोग ऐसा यूज करेंगे। आप एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा। वह मोटा हो गया क्योंकि वह ज्यादा खाता आ रहा था। अब ये जो काम है मोटा होने का, ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड? क्योंकि ये कंटिन्यूअस रहा है
खाते आने का उसका काम कंटिन्यूस ज़्यादा खाता रहा और वो मोटा हो गया। तो यहाँ कंडीशन में आपको क्या बताया, कॉज एंड इफेक्ट होगा। ये कौन कॉज है, कॉज ये है, खाता आ रहा था, ये कंटिन्यूअस कॉज है। इफेक्ट क्या पड़ गया कि वो मोटा हो गया। तो इफेक्ट वाला हमारा सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में रहेगा और ये वाला कंटिन्यूअस में रहेगा। तो क्या हो गया आंसर हमारा, ही बिकेम फैट बिकॉज ही हैड बीन ओवर ईटिंग। हैड बीन क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस कॉज है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, तुम फेल हो गए क्योंकि तुम क्लास नहीं आते रहे थे। अब ये जो स्पीकर है उसके अकॉर्डिंगली उसका फेल होने का कारण क्या है, क्योंकि स्कूल बंक मारते आ रहा था जिसकी वजह से वो फेल हो गया अकॉर्डिंग टू स्पीकर। तब हमने क्या लिया, फिर वही आपका कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है जो कंटिन्यूअस कॉज होगा। कंटिन्यूअस कॉज कौन सा है, तुम क्लास नहीं आते रहे थे, ये तो इसको हम लोग रखेंगे उसमें। तुम फेल हो गए, ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो क्या होगा, यू फेल्ड बिकॉज यू हैड बीन अटेंडिंग द क्लास। अब देखो दोनों एग्जाम्पल में हमने टाइम नहीं रखा है, सिर्फ कॉज है। तो अभी बताया कि अगर कॉज देना है तो हम लोग ने क्या यूज करना है, कंटिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस कॉज होगा तब। और इसमें टाइम नहीं रखा, सिर्फ हमने ये बता दिया कि ये ड्यूरेबिलिटी में था, बहुत देर तक, बहुत दिनों से। ये एक दिन का कहानी नहीं क्यों मोटा हो गया, ये एक दिन का कहानी नहीं क्यों फेल हो गया, ये कंटिन्यू रहा है, जिसकी वजह से जब कभी भी कोई कंटिन्यू रहेगा तब हम लोग पास्ट में हैड बीन यूज करेंगे, निगेटिव रहेगा नॉट यूज कर लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं। थर्ड जो हमारा केस है दैट इज मेंटल कंक्लूजन, अजम्पशन या डिसीजन। आप मेंटली कंक्लूड करते हो किसी चीज को, अज्यूम में लेते हो, डिसाइड करते हो, और आपका जो बेस होगा ये सब करने का एविडेंस क्या होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। आपको प्रत्यक्ष पता होगा या फिर नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष पता होगा, इनडायरेक्टली कुछ पता होगा। तो एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद कंडीशन के बारे में बात करते हैं। उसके बच्चे का आंख लाल था, यह निश्चित है कि वो रो रही थी या फिर रोते आ रही थी। तो ये क्या दिख रहा है कि ये जो कह रहा है कि वो रो रही थी, ये किस चीज को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ड्यूरेबिलिटी को। और ये जो आंख लाल है ये किस चीज को दिखा रहा है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस है। आंख लाल होना उसको किस चीज को इंडिकेट कराया जा रहा है, एविडेंस को इंडिकेट कराया जा रहा है। कौन सा एविडेंस, कि आंख लाल होने का जो कारण है जिसकी वजह से वो रोती आ रही है। ठीक है, और ये काम रुक गया है अभी, लेकिन उसका आंख लाल है, उसका कंडीशन ऐसा है जिसको देखकर पता चल रहा है स्पीकर को कि वह रो रही थी। ठीक है, तो ऐसे वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हिज बेबीज आईज वर रेड, ये फैक्ट है इसलिए वर रेड हुआ। इट इज श्योर दैट शी हैड बीन क्राइंग। अब ये क्या हुआ, आपके पास ने अज्यूम किया इन सारे बात को कि वो हैड बीन क्राइंग, क्या है, अजम्पशन है कि रोते आ रही थी। ये एविडेंस है, उसका आंख लाल होना एविडेंस है, और उस एविडेंस को बेस करके आपने इसको कंटिन्यू, कौन सा कंटिन्यू रख दिया, हैड बीन क्राइंग, पास्ट परफेक्ट कंटेंस में रख दिया। तो इस तरह से हमने क्या समझा, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझ लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल if you are new on this channel. So thanks a lot.